डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसके 9 लेसन हम पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। आज हमारे सामने जो लेसन नंबर 10 है जिसका टाइटल है द सरमन एट द बनारस, उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर क्या है हम आज रिवाइज करेंगे। तो पहले हम टाइटल पे एक नज़र डालते हैं। तो द सरमन होता है उपदेश, प्रवचन। जो कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, जब वो कुछ कहता है तो उसको उपदेश या प्रवचन कहा जाता है। बनारस क्या है? एक शहर का नाम है। तो जो बनारस में गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, वो क्या हमारे इस लेसन में दिया हुआ है। देखिए, इस लेसन की मेन बात क्या है कि गौतम बुद्ध के जो जीवन है उसके बारे में बताया गया है कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जो इस जीवन से, सांसारिक जीवन से क्या है, किस प्रकार क्या मोह भंग हो गया, उन्होंने फिर क्या रास्ता अपनाया, किस प्रकार उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने लोगों को क्या बताया, क्या उपदेश दिया, जिससे क्या है लोगों ने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। ये सारी बातें क्या है इस लेसन में बताई गई है। तो लेसन का टाइटल है द सरमन एट द बनारस। सरमन उपदेश, बनारस शहर का नाम है, और ये लेसन लिखा है बेटी रेंसो ने। तो लेसन समरी देखते हैं पहले। दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। ये कहानी हमें गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताती है। ही वॉज बोर्न इन ए रॉयल फैमिली। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, राजसी परिवार में हुआ था। When he was 12 years old, he was sent for schooling. जब वो 12 साल के थे तो उनको स्कूल की शिक्षा के लिए भेजा गया। After some time, he got married to यशोधरा। कुछ समय बाद उनकी शादी क्या है, यशोधरा से हो गई। ए प्रिंसेस एंड हैड ए सन, जो कि एक राजकुमारी थी और बाद में उनके एक पुत्र भी हुआ। When he was 25 years old, he went for hunting. जब उनकी उम्र, गौतम बुद्ध की उम्र क्या थी, 25 साल थी, तो वो शिकार के लिए एक दिन जा रहे थे। ऑन हिज वे ही सा द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। और उन्होंने जीवन का जो वास्तविक सत्य है, अल्टीमेट जो ट्रूथ है, उससे उनका क्या है सामना हुआ। दैट इज़ टू से ए सिक मैन, एन ओल्ड मैन, ए फ्यूनरल प्रोसेसन एंड ए मॉन्क बैगिंग फॉर द आर्म्स। अब उन्होंने क्या देखा, जब वो शिकार के लिए जा रहे थे, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक जो अंतिम जो प्रक्रिया होती है व्यक्ति को जब दफनाने के लिए या जो है शमशान घाट के लिए ले जाते हैं, उस समय जो फ्यूनरल प्रोसेसन होता है उसको देखा। और बाद में उन्होंने क्या है, एक भिक्षु को भीख मांगते हुए देखा। मॉन्क, भिक्षु, बेगिंग मीन्स मांगना, आर्म्स होती है भिक्षा। फ्यूनरल प्रोसेस होते हैं, अंतिम संस्कार के समय जो जुलूस होता है उसको बोला जाता है फ्यूनरल प्रोसेसन। दीज साइट मूड हिम ए लॉट। इन दृश्यों ने, ये जो 4 दृश्यों जिनकी बात हो रही है, पहले उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेसन को देखा, और बाद में एक भिक्षु को क्या भीख मांगते हुए देखा। इन दृश्यों ने, इन साइट्स ने क्या है उसको बहुत अधिक प्रभावित किया। एंड ही लेफ्ट हिज हाउस इन द सर्च ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। और अंतिम जो वास्तविक सच्चाई है उसको जानने के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया, छोड़ दिया। ही बिकेम ए मॉन्क एंड वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। वो क्या है, ही बिकेम ए मॉन्क, एक वो क्या भिक्षु बन गए, और उन्होंने यहाँ वहाँ क्या है ज्ञान की तलाश में, इनलाइटमेंट की, ज्ञान प्राप्ति की तलाश में क्या है इधर उधर भटकने लगे। बुद्धा केप्ट वॉन्डरिंग फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स बट ऑल इन वैन। अब बुद्धा क्या है 7 साल तक, लगातार 7 साल तक वो क्या है ज्ञान की प्राप्ति में उधर उधर घूमते रहे, लेकिन ऑल इन वैन, लेकिन सब व्यर्थ था, सब यूजलेस था। फाइनली सेट अंडर ए बिग ट्री एंड स्टार्टेड मेडिटेशन देयर। और उसके बाद एक वो बड़े से एक जो पेड़ था, अंजीर का पेड़ था, फिग ट्री था, उसके नीचे बैठ गए और उन्होंने वहाँ पर क्या है ध्यान मगन हो गए, मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 7 days ही गॉट एंडाइलमेंट। और 7 दिनों बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई,
एनलाइटमेंट का मतलब है ज्ञान, उनको ज्ञान मिला। क्या ज्ञान? देन ही रीनेम्ड दैट फिग ट्री एज बौद्ध ट्री, और इसीलिए उन्होंने उस ट्री का जो नाम था वो दोबारा रखा और उस ट्री को ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमता का पेड़ कहा गया। ही स्टार्टेड प्रीचिंग द नॉलेज, जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने वो नॉलेज क्या है लोगों को बताना स्टार्ट किया। एंड ही हैड अटेंड, जो उन्होंने प्राप्त किया था, अटेंड मीन्स गोट। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस नियर द बैंक ऑफ द होली रिवर गंगास, उन्होंने अपना पहला उपदेश जो क्या है बनारस में जो पवित्र गंगा नदी है उसके किनारे पर दिया था। बैंक, बैंक होता है किनारा, होली मीन्स पवित्र। दैट सरमन इज प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन है, और वही जो सरमन है, उपदेश है, प्रवचन है, वो क्या है सुरक्षित रखा गया और यहाँ क्या है उसका सार क्या है बताया जा रहा है। अब उसका क्या सार है जो अब आगे आप पढ़ेंगे, वो क्या उन्होंने जो प्रवचन दिया था उसका क्या समरी है। देर वॉज ए लेडी नेम्ड किस्सा गौतमी, एक लेडी थी, एक महिला थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था। हर ओनली सन डाइड, उसका एक इकलौता पुत्र था, उसकी डेथ हो गई। इन डीप ग्रीफ शी अर्ज्ड द पीपल टू गिव हर द मेडिसिन दैट कुड क्योर हिज डेड सन बट ऑल इन वैन, वो इतनी दुखी हो गई कि लोगों के पास गई और ऐसी मेडिसिन देने को कहने लगी जिससे क्या है उसका जो पुत्र है वो वापस जिंदा हो जाए, बट ऑल इन वैन, लेकिन सब कुछ यूजलेस रहा। समबॉडी टोल्ड हर दैट ओनली बुद्धा कैन क्योर हिज डेड सन, किसी ने उसको बताया कि यदि वो अपने पुत्र को वापस जिंदा चाहती है तो एक व्यक्ति क्या ऐसा कर सकता है और वो गौतम बुद्ध है। देन शी वेंट टू बुद्धा एंड प्रे टू हिम टू क्योर हिज डेड सन, तब वो बुद्धा के पास गई और उससे प्रार्थना की कि वो उसके डेड सन की क्या है कोई इलाज करे जिससे वो वापस क्या जिंदा हो जाए। देन बुद्धा थॉट फॉर सम टाइम, बुद्धा ने कुछ देर सोचा, एंड इन ऑर्डर टू मेक हर रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ, और उसको वास्तविक सच्चाई का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने क्या किया, आस्क्ड हर टू ब्रिंग सम मस्टर्ड सीड, उन्होंने कहा जाओ कुछ क्या है मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने लेके आओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो सरसों के दाने उसी घर से लेके आने जहाँ तक आज तक किसी की डेथ नहीं हुई है। किस्सा गौतमी एग्रीड हैप्पीली, किस्सा गौतमी तुरंत क्या है सहमत हो गई, एग्रीड हैप्पीली, खुशी खुशी के साथ। बट देन ही आस्क्ड हर टू प्रोक्योर द सीड्स फ्रॉम ओनली दैट हाउस, फिर उसने कहा जो तुम्हें सीड्स लाने हैं, जो तुम्हें सरसों के दाने लाने हैं वो ऐसे घर से लेके आने हैं वेयर नो वन हैड एवर डाइड, जहाँ तक आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। सी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर बट कुड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल हाउस टू फुलफिल हिज द कंडीशन, वो हर डोर हर जगह हर घर गई लेकिन उसकी जो ये कंडीशन थी गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई कि उसे कैसे घर से मस्टर्ड की मुट्ठी भर दाने लेके आने हैं जहाँ पर आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, ऐसा उसे कोई घर नहीं मिला। देन सी केम टू नो दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, तब उसको ये महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि जो मृत्यु है सभी के लिए समान है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु क्या है डेफिनेट है। एंड इट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, और यही क्या है वास्तविक सच्चाई है। वन हु इज़ बोर्न इज़ बाउंड टू डाई, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। सी रिपेंटेड अपॉन हर बीइंग सो सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वो दुख में इतनी जो क्या है उसने जो नॉनसेंस बातें की और उस बात को उसको बहुत क्या पश्चाताप हुआ, रिपेंटेड पश्चाताप किया कि दुख के कारण क्या है वो एक जो इस संसार की सच्चाई है उसको भूल चुकी थी। देन बुद्धा प्रीच्ड दैट लाइफ इज़ दिस मॉर्टल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरोस, तब गौतम बुद्ध ने ये उपदेश दिया कि ये जो जीवन है वो नश्वर है, मोर्टल है, जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ है निश्चित है, और यहाँ पर क्या है ये जीवन क्या पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है। ऑल क्रीचर वंस बोर्न विल डाई वन डे, जिन प्राणियों ने इस धरती पर जन्म लिया है वो एक दिन मरेंगे। जस्ट लाइक ऑल द पोट्स मेड बाय द पोटर, जिस प्रकार के कुम्हार होता है और कुम्हार क्या करता है कच्चे घड़े बनाता है लेकिन निश्चित समय बाद वो भी टूट जाते हैं। एंड इन द बीइंग ब्रोकन,
देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव ऑन डेथ एज दे नो द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या है, ऐसे मौक़ों पर जो है दुख नहीं प्रकट करते हैं। दस वन हु हैज़ ओवरकम हिज ग्रीफ, लेकिन जिसने इस संसार में अपने दुखों पर पार लिया है, दस वन हु हैज़ ओवरकम हिज ग्रीफ एंड लेमेंटेशन कैन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसी को क्या है, मन की शांति मिलती है। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। एंड विल बी ब्लेस्ड, और वो ही क्या है, इस संसार में आशीर्वाद का भागी। तो डियर स्टूडेंट, ये तो थी समरी, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। जब किसा गौतमी का इकलौता पुत्र मर जाता है तो वो एक घर से दूसरे घर जाती है। व्हाट डज शी आस्क फॉर, वो क्या मांगती है। डज शी गेट इट, क्या उसको मिल जाता है, और यदि नहीं मिलता है तो क्यों। व्हेन हर सन डाइज, जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन विच कुड मेक हर सन अलाइव। एक ऐसी दवाई की वो क्या है, खोज में घूम रही थी जिससे उसके क्या है, मरे हुए पुत्र क्या है, जिंदा हो सके। शी डज नॉट गेट सच ए मेडिसिन, उसको ऐसी मेडिसिन कहीं से भी नहीं प्राप्त होती है। बिकॉज देर इज नो मेडिसिन, ऐसी कोई जो है मेडिसिन नहीं होती है विच कैन ब्रिंग ए डेड मैन बैक टू लाइफ, जिससे क्या है, एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए। ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। बुद्धा से बातचीत करने के बाद वो फिर क्या है, घर घर जाती है। व्हाट डज शी आस्क फॉर, क्या मांगती है। द सेकेंड टाइम, सेकेंड राउंड। एंड डज शी गेट इट, दूसरी बार बुद्धा से मिलने के बाद जब वो फिर घर घर जाती है तो क्या मांगती है, क्या उसको मिलता है और क्यों नहीं। बुद्धा हैड आस्क्ड किसा गौतमी टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। बुद्धा ने कहा था कि तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी भर क्या है, सरसों के दाने ले आओ जो क्या है, उस घर में आज तक किसी की डेथ नहीं हुई हो। शी डज नॉट गेट इट, उसको कहीं से ऐसा नहीं मिल पाता है। बिकॉज देर वॉज नो हाउस वेयर समबॉडी हैड नॉट डाइड, ऐसा कोई संसार में घर नहीं था जहाँ पर क्या आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। What does किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। ऐसी कौन सी बात थी जो पहली बार नहीं समझी थी, दूसरी बार समझ गई। वॉज दिस वट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या वो वही बात थी जो बुद्धा उसको समझाना चाहते थे। किस्सा गौतमी नाउ अंडरस्टैंड दैट द डेथ इज इनएविटेबल। किस्सा गौतमी की बात समझ में आती है कि संसार में जो मृत्यु है वो अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, जिसे बचा नहीं जा सकता है। जस्ट एज द लाइट इज इन सिटी फ्लिकर अप एंड गेट एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि जिस प्रकार लाइट जलती है बुझ जाती है, सो इज़ द ह्यूमन लाइफ, और इसी प्रकार ह्यूमन का, मानव का जीवन है, जन्म लेता है उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। सिमिलरली इसी रूप से अर्दन वेसल्स मेड बाय द पोटर, जिस प्रकार के कुम्हार क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो अंत में टूट जाते हैं। राइप फ्रूट्स आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जो पके हुए फूल होते हैं उनके नीचे गिरने का हमेशा खतरा रहता है। सच इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल, और यही मानव की जीवन की कहानी है। नो वन कैन स्केप डेथ, कोई क्या मृत्यु से नहीं बच सकता। दिस इज वट बुद्धा वांटेड किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड, और यही वो बात थी जो उसको, मतलब किस्सा गौतमी को गौतम बुद्ध बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वाई डू यू थिंक किस्सा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम। दूसरी बार ही वो क्या है, ऐसा क्यों समझ पाती है। इन वट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके से उसकी जो सोच थी उसको गौतम बुद्ध ने बदल दिया। किस्सा गौतमी अंडरस्टूड दिस सेकेंड टाइम बिकॉज शी फाउंड नो हाउस वेयर समवन हैड नॉट डाइड, उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ तक आज किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। शी सेट बाय द वे साइड, वो एक सड़क किनारे बैठ गई, एंड सॉ द सिटी लाइट्स फ्लिकरिंग, जो शहर में लाइट जल रही थी उसकी ओर उन्होंने जलती हुई बुझती हुई लाइट को देखा। एंड गेटिंग एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और उनको एक बार जलते हुए फिर बुझते हुए गौर से देखा। बुद्धा चेंज्ड हर अंडरस्टैंडिंग बाय कंपेयरिंग द लाइफ ऑफ अर्दन वेसल्स एंड ड्राई फ्रूट्स। बुद्धा ने उसकी इस समझ को इस आधार पे दो चीज़ों को क्या है, कंपैरिजन करके क्या है, बदल दी थी। एक तो क्या है, जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन होते हैं, अर्दन वेसल्स होते हैं, और जो पके हुए फ्रूट होते हैं वो गिर जाते हैं, अर्दन वेसल्स क्या टूट जाते हैं, उनकी तुलना करके उसको मानव का जो जीवन चक्र था उसके बारे में समझाया। अर्दन वेसल मेड बाय द पुअर गेट ब्रोकन, जो अर्दन वेसल बनाए जाते हैं वो टूट जाते हैं। सिमिलरली राइप फ्रूट्स आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, और जो फल पक जाते हैं पेड़ से वो गिरने का खतरा रहता है। सो मैन इज ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, और इसी प्रकार मनुष्य को भी क्या हमेशा मरने का खतरा रहता है। दिस इज हाउ बुद्धा चेंज्ड हर अंडरस्टैंडिंग।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द सेल्फिशनेस, कि जो स्वार्थ का आइडिया है उसको आप कैसे समझते हैं। डू यू एग्री विद किसा गौतमी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वो अपने स्वार्थ में और दुख में क्या थी, स्वार्थी बन गई थी। सेल्फिशनेस यूजुअली मीन्स थिंकिंग ऑफ वंस ओवन इंटरेस्ट नीड एटसेट्रा विदाउट कंसर्न फॉर अदर। सेल्फिश क्या होता है कि जब हम सिर्फ अपने लाभ के लिए सोचें, अपनी आवश्यकता के लिए सोचें और दूसरों की चिंता नहीं करें, तो वो होता है सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन। किसा गौतमी लॉस्ट हर ओनली सन, किसा गौतमी का इकलौता पुत्र जो है मर गया था, एंड वांटेड टू मेक हिम लाइव अगेन, वो उसको क्या थी, जिंदा करना चाहती थी। शी वाज इग्नोरेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट द डेथ इज इनविटेबल, वो इस बात से ज्ञानी थी कि जो है मृत्यु है वो अपरिहार्य है। एंड ए डेड मैन कुड नॉट बी ब्रॉट टू लाइफ, और एक मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। बट इफ सी वांटेड टू मेक हर अलाइव, यदि उसको जिंदा करना चाहती है, इट वाज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, लेकिन ये दूसरों की कीमत पर संभव नहीं है। एवरी मदर वुड लाइक हर डेड सन टू बी लाइव, हर कोई माँ अपने मरे हुए पुत्र को जिंदा करना चाहेगी। सो किस्सा गौतमी वाज नॉट एट ऑल सेल्फिश, तो हम ये कह सकते हैं किस्सा गौतमी क्या थी, पूरी तरह से स्वार्थी नहीं थी। सी ओनली फेल टू अंडरस्टैंड द डेथ इज कॉमन टू ऑल, वो सिर्फ ये समझने में क्या थी, असमर्थ थी कि जो मृत्यु है वो सभी के लिए समान है और जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो इस प्रकार इस लेसन के जो समरी और क्वेश्चन आंसर पूरा हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।